प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे। खुदावन की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी, उसकी दया आपके साथ होगी और वो सचमुच खुदावन का आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा इस वचन के ज़रिए। वो आपको ऊंचा करेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक विश्राम, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 30 की 6 आयत में लिखा है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हयाव बांधा। आमीन। मेरे प्रियो, जब दाऊद के दुश्मन दाऊद के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए, तो दाऊद के अपने लोग उससे पथराव करने की चर्चा करने लगे। तब दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को याद करके हयाव बांधा। कैसे याद किया? उसने अपने वचनों के द्वारा याद किया कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, पानी में से होकर चलूँ, तो वह मुझे डुबा न पाएंगी। मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यानी उसने परमेश्वर के कामों को याद करके हयाव बांधा और वह बचाया गया। वैसे ही जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, विरोध होता है या बीमारी आती है या सताव आता है, तो अगर वह परमेश्वर की ओर से होता है तो आपको सबसे अधिक परमेश्वर का वचन चाहिए। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो आप ध्यान देते हैं कि आप अंदर से विश्राम को महसूस करते हैं। एक मसीही होने के नाते यह मायने रखता है कि आप अंदर विश्राम में हो। शैतान भी आपके खिलाफ वचन का प्रयोग करता है, और जब लोगों के अंदर वचन नहीं होता, तो वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और बहुत से लोग परमेश्वर की योजना समझ नहीं पाते और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको यह बात समझने की ज़रूरत है, खास करके पास्टर को, कि जब वह सेवा में होते हैं, अलग अलग तरह की परीक्षाओं में से, सताव में से होकर गुजरते हैं, तो उन्हें एक ही चीज़ चाहिए, वह परमेश्वर का वचन। ऐसा करके आप विश्राम में जाते हैं। और जब यह विश्राम आपके जीवन में या आत्मा में नहीं जाता, तो बाइबल कहती है कि आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप विश्राम में नहीं होते हैं, तो आप घबराए होते हैं, क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया की खबरें सुनते हैं, तो आपके अंदर का विश्राम कम हो जाता है। और जिस दिन आपका विश्राम ख़त्म हो जाता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बड़े कामों के लिए वह आपको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए विश्राम में देखना चाहता है। विश्राम का मतलब यह नहीं है कि वह सुसमाचार प्रचार ना करे, प्रार्थना ना करे, उपवास ना करे या सेवा ना करे, बल्कि जिसके अंदर विश्राम का आत्मा आता है, वह डरता नहीं है और ना घबराता है। उसे पता है कि एक बड़ी गवाही उसका इंतज़ार कर रही है, शानदार दिन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज लोगों के अंदर विश्राम क्यों नहीं है? क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपनी चंगाई की तरफ, बच्चे की आशीष की तरफ या तरह तरह की आशीषों की तरफ लगा रहता है। इसीलिए उनके अंदर विश्राम नहीं है। आज अगर आप भी परमेश्वर से आशीषों को चाहते हैं, बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को विश्राम में रखना होगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे अंदर से दुनियावी बोझ निकाल कर मुझे आत्मिक विश्राम को दें, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज आपको विश्वास रखना है जीवित परमेश्वर के ऊपर, इसका वचन क्या कहता है। क्योंकि जब तक दाऊद हम देखते हैं कि कैसे लड़ाइयों को जीता, क्योंकि वो विश्राम में था, वो पवित्रताई में चलता गया। आज वही जन ब्लेसिंग को लेगा अपनी लाइफ में, वही जन ऊंचाइयों पर पहुंच सकेगा जो पवित्रताई में चलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब अभिषेक आएगा, अभिषेक तब आएगा जब आप पवित्रताई में पूरी तरह से चलेंगे, पवित्र बनेंगे। जब आप लोगों की परवाह न करते हुए वचनों पर चलते हुए चलेंगे, आपको जब आप देखेंगे कि
कोई मायने नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में। जब आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ यह परवाह होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं, उस दिन आप अपनी ब्लेसिंग को, उस दिन आप अपने कामों में सक्सेसफुल हो जाएंगे और खुदावन आपको ऊंचा करेगा। वो सचमुच आपको नई ग्रेस दे, नया मसा दे और आपको पवित्र आत्मा दे जो कि आपको गाइड कर सके एक हेल्पर में रूप में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।